सिविक्स में चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 4th चैप्टर है आपका, वैसे बुक में 7th है। इसके साथ ही आज सिविक्स फिनिश हो जाएगी। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स मतलब आउटकम्स मतलब रिजल्ट। डेमोक्रेसी का रिजल्ट जो होता है, असेस मतलब उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे वो असेट है हमारे लिए, कैसे वो फ़ायदेमंद है, ये बताना है। असेस का मतलब क्या है, एसेट है, किसी तरह फ़ायदा करने, मतलब डेमोक्रेसी हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है इन कंपैरिजन टू डिक्टेटरशिप। लिखिए, डेमोक्रेसी वाज बेटर। हाँ, डेमोक्रेसी वाज बेटर दैन डिक्टेटरशिप। पहले डिक्टेटरशिप होती थी ना, उससे कंपैरिजन दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ नंबर 1 है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। डेमोक्रेसी से सारे लोग क्या हो जाते हैं, इक्वल आ जाता है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। नंबर 2, it maintains the dignity of the individual। dignity वो होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, dignity of the individual। देखो, डिक्टेटरशिप में तो कोई एक राजा होता है, अगर आप रोड पर निकल रहे हैं, आपने उसका कहना नहीं माना तो उसने 4 हाथ मार दिए, तो क्या है, आदमी बोलेगा नहीं डर के मारे, लेकिन उसकी डिग्निटी मेंटेन नहीं होगी। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द मेथड to resolve RESOLVE to resolve conflicts CONFLICTS। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ों को, रिजॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन। झगड़ों को सॉल्व करने का एक मेथड देता है। मेथड मतलब हम कोर्ट जा सकते हैं, ये नहीं कि मार पीट के करें। नेक्स्ट, इट अलाउज द टाइम टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। नेक्स्ट हेडिंग ये डालिए, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के अंदर हमारे ये तीनों खूबी होनी चाहिए। अकाउंटेबल मतलब कि जवाबदेह हो वो हमें किसी काम के लिए, कि गलत है कि अच्छा है। रेस्पॉन्सिव मतलब वो गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदार हो। और लेजिटिमेट का मतलब कानून का पालन करने वाली हो। इन डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिव का मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल के लिए भी है और रेस्पॉन्सिव के लिए भी है। जिम्मेदार तो होगी जभी तो हमारी बातों को रेस्पॉन्ड करेगी। लिखिए, in a democracy the people have the right to choose their leaders। डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने लीडर्स को चूज करें। इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव राइट्स टू चूज देयर लीडर्स। सो इनडायरेक्टली people play an important role in decision making। क्योंकि मैंने बताया था, लोग जो है मैनिफेस्टो देख के सिलेक्ट करते हैं ना एजेंडा, तो अगर हमें पसंद है तो हम भी उनको एक तरह से सलाह देते हैं। इनडायरेक्ट रोल हमारा भी प्ले होता है इन द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इज बेस्ड, हाँ, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन
DELIBERATION, एंड नेगोशिएशन, NEGOTIATION, नेगोशिएशन जानते हैं, बहस करना, और डेलिब्रेशन किसी को छूट देना। तो आज़ादी भी होती है और बहस का भी अधिकार होता है। इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट डाले, ये डेमोक्रेसी का मेन बेसिस है। नेगोशिएशन का मतलब नहीं होता बहस करना, होता है आर्ग्यू करना। नेगोशिएट ऐसे कहते हैं ना, सैलरी नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब आप जाइए आर्ग्यू करिए, कि ऐसे प्राइवेट जॉब्स में नहीं लिखते सैलरी नेगोशिएबल, तो वो नेगोशिएशन से फिक्स होती है ना। मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं 20,000 लूँगा, ऑनर कह रहा है 18,000 ले लो, बाद में नेगोशिएट होकर 19,000 पे दोनों फाइनल हो गया, उस चीज़ को नेगोशिएट कहते हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि तुम बोल रहे हो 20 बड़ी कंपनी में नहीं होता, एमएनसी में जैसे छोटे मोटी जगहों पे होता है ना। बड़ी कंपनी में तो पैकेजेस फिक्स है, वहाँ पे आप सेलेक्ट हो गए तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है। छोटी जगहों पे क्या होता है कि आप कम एबिलिटी वाले हैं, वो आपको रख लेंगे, आपको ग्रूम करेंगे, लेकिन सैलरी कम देंगे। ये छोटा जिसके पास कम ऑफर्ट्स हैं, कम सामान है, तो वो रख लेगा, मुझे दिख गया कि आपके अंदर स्किल है, लेकिन उस स्किल को ग्रूम मैं करूँगी। अब बड़ी कंपनी ग्रूम करने का हेडेक क्यों लेगी? बड़ी कंपनी में ऑलरेडी ग्रूम्ड बच्चे लेते हैं एमएनसी, इसलिए तो जैसे अब यही तो फ़र्क होता है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है अलीगढ़ से, यहीं से एक कोई बाहर से कर रहा है, तो यहाँ के बच्चों को एमएनसी आती भी नहीं है देखने के लिए, क्योंकि वो ग्रूम नहीं होते। लेकिन ऐसा थोड़ी है कभी एमएनसी नहीं पहुँचेंगे, 5-7 साल छोटी कंपनी में काम करके एमएनसी पहुँचेंगे। और जो बड़ी जगह से पढ़ेंगे, अच्छी जगहों से, प्राइवेट बड़े कॉलेजेस से, तो वो डायरेक्ट एमएनसी पहुँचेंगे। बस ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the decision making of democracy, the decision making of democracy is based on norms and procedures. डिसीजन मेकिंग जो है नॉर्म्स पर बेस्ड होती है। नॉर्म्स मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, और किसी प्रोसीजर से होगी, ऐसे नहीं होता कि किसी को भी कर लिया। हाँ, नॉर्म्स का मतलब रूल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल एक वो बनाया गया है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि कैसे, हिंदी में क्या होता है तुम्हें, प्रोटोकॉल ऐसे होता है जैसे कोई राष्ट्रपति है, तो उसका एक ये प्रोटोकॉल है कि भाई वो किससे हाथ मिला सकता है और किससे नहीं, वो किसकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, किसकी नहीं। तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। उनके लिए, बड़े लोगों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ना उनकी लाइफ के लिए भी, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। जैसे एक दिन तुमने कहा था कि भाई हम मेड के बच्चों के साथ हमारी मम्मी हमें इंटीमेट नहीं होने दे सकती, तो दैट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर यू बाय योर मदर। There is regular and free elections. There is regular and free elections in democracy. There is regular and free elections. डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है ना। That provides fair chance to everyone to contest in the election. इलेक्शन में तो हम भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं ना, मान लें हमारे पास कोई पार्टी नहीं होगी तो क्या है, इंडिविजुअली कर सकते हैं। टू एवरीवन इन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इंडिविजुअली कर सकते हैं। मान लिया मेरा मन हो कि मैं यहाँ के मेयर का चुनाव लड़ लूँ, कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, तो हम लोगों को इंडिविजुअल कहते हैं। हम इंडिविजुअल लड़ सकते हैं। मान लिया हमें ये लगे भाई हमारी तो शहर में बहुत अच्छी इमेज है, फिर कल मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास इतना मनी होना चाहिए कि मैं सोचूं 2-4-10 लाख रुपए फूक गए तो कोई बात नहीं है। तो लोग इंडिविजुअली लड़ते नहीं है ना, क्योंकि उनको लगता है बैक सपोर्ट नहीं है, एक्टिव मेंबर्स नहीं है, लोगों तक हमारी बात कैसे पहुंचेगी। या तो हम कोई बड़े सोशल, जैसे अरविंद केजरीवाल हुआ, पहले कुछ भी नहीं था ना, वो एक जॉब तो करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को, अपने पीछे एक पूरा ग्रुप बनाया, लोगों के बीच में अपने आप को उसने पोर्ट्रे किया।
नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल. गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की गवर्नमेंट मानी जाती है, चाहे हो ना सचमुच में, लेकिन माना तो ही जाता है ना, हमने सेलेक्ट करके भेजा है और हम ही उनको डाउन भी कर सकते हैं. फिर भी इतनी डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती ना कि कोई पुलिस वाला जा रहा है, उसकी मर्जी आई तो किसी को भी उठा के ले जाए. और जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें तो कुछ भी नहीं होता ना राइट आपके पास. नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हाँ बस. नेक्स्ट हेडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. if we compare, first point, if we compare डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करें, वी फाइंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वी फाइंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन केस ऑफ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि किसी एक आदमी का दिमाग चलता है, और डेमोक्रेसी में सबका दिमाग चलता है, तो सबकी चीज़ों को मानते मानते आप कुछ नहीं कर सकते. हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में ज़्यादा होती है हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी पॉइंट पे लिखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन साइज, कितनी पॉपुलेशन है इस बात पर डिपेंड करेगा, ग्लोबल सिचुएशन, एंड कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज. जैसे इन्होंने ये दिखाया, एक कार्टून बनाया, आजकल के एग्ज़ाम में कार्टून तक भी डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं. तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से 2006 तक ये दिखाया. ऊपर का ये बहुत पार्ट एकदम बॉडी बनी हुई है, तो ये रिच पीपल है, तो रिच पीपल और ज़्यादा रिच हुए. ये मिडिल क्लास लोग हैं, सूखे सरे, और बिल्कुल सबसे सूखे हुए कौन है, पुअर. ठीक है, तो पुअर तो और पुअर होता चला गया, और लेन एंड थिन होता चला गया. मिडिल क्लास वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, और रिच और रिच हुआ है. तो ये हुआ है सब कुछ.